हेलो गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो जैसे कि आपको पता ही है, मेरे चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग पे आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम टॉपिक करने वाले हैं। कुछ हमारे माइंड में कंफ्यूजन्स होती हैं, उसको हम जो है दूर करेंगे। वो हम कंफ्यूजन होती है हमारी अमेरिका को लेकर। मोस्ट ऑफ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होती है, तो आज इस वीडियो में हम सारी कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल कंटेंट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सोशियोलॉजी की वीडियोस और हिंदी की वीडियोस भी मेरे चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो कंफ्यूजन क्या होती है मोस्ट ऑफ हम लोगों के माइंड में? पहली होती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को माइंड में पहले ही क्लियर होता है कि नॉर्थ अमेरिका क्या है और साउथ अमेरिका क्या है। पर जब बात आती है मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका, ये जो चार टर्म जब यूज होती है तो मोस्ट ऑफ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाती है। और एक और बहुत बड़ी बात जो कि जब हमारे मैच होते हैं तो उसमें एक नाम आता है वेस्ट इंडीज। तो इस शब्द को लेकर भी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होती है। मोस्ट ऑफ लोग समझते हैं कि वेस्ट इंडीज एक कंट्री है, बट ऐसा नहीं है। वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे कि वेस्ट इंडीज कंट्री नहीं है तो क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी, वैसे ही ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है। मैं आपको मैप पे शो करूंगी कि नॉर्थ अमेरिका कौन सा है और साउथ अमेरिका कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, बहुत क्लियरली हमें पता लग जाता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है सारा, यहाँ तक अलास्का से लेके पनामा तक, ये सारा हमारा नॉर्थ अमेरिका माना जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है, जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि जो नीचे है वो साउथ में पड़ता है, इसलिए इसको साउथ अमेरिका कहते हैं हम। और ऊपर नॉर्थ में पड़ता है, इसलिए उसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है। तो ये हमें टर्म पहले से क्लियर होती हैं। बट अब मेन यहाँ पर हमें जो ये चार टर्म को लेकर कंफ्यूजन होती है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मिडिल अमेरिका किसे कहते हैं। मिडिल अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिको से लेकर पनामा तक का जितना भी ये एरिया है, इसको कहा जाता है मिडिल अमेरिका, ठीक है। मैक्सिको से लेकर जितनी ये पनामा तक बीच में 7 कंट्रीज आती है, वो सबको मिलाकर जो है वो मिडिल अमेरिका कहा जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर मिडिल अमेरिका। तो एक टर्म तो ये क्लियर हो गई कि ये 7 कंट्रीज और मैक्सिको 8, ये 8 कंट्रीज को मिलाकर हम अपना मिडिल अमेरिका कहते हैं। फिर अगर हम दूसरे टर्म की बात करें, सेंट्रल अमेरिका कौन सा है? सेंट्रल अमेरिका जो है, अगर हम मैक्सिको को हटा दें तो ये जो नीचे हमारे पास 7 कंट्रीज बसती हैं, जैसे ग्वाटेमाला, सल्वाडोर, होंडुरा, बेलाइज, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये जो 7 कंट्रीज हैं मैक्सिको के बाद, इन 7 कंट्रीज को सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र। केंद्र का मतलब जो एक सेंटर में हो बीच में, उनको सेंटर कहा जाता है। इसलिए बीच में बिल्कुल इस एरिया और इस एरिया के बिल्कुल बीच में पड़ता है ये वाला एरिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, यानी सेंटर में जो हिस्सा पड़ता है उसे हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नीचे आता है साउथ अमेरिका। अब हम लोग बात करेंगे एंग्लो अमेरिका किसे कहा जाता है। एंग्लो का मतलब होता है, जो एक टर्म पहले से हिस्टोरिकली यूज की जाती है, उसका मतलब होता है जहां व्हाइट पीपल रहते हो और वो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो, उस एरिया को जो है वो एंग्लो कहा जाता है। तो जैसे कि अगर हम मैप पे देखें तो हम कनाडा को देखेंगे, यहाँ पर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, ये यूएसए का एक, अलास्का भी यूएसए का हिस्सा है। इसलिए अगर हम यहाँ तक देखें, यूनाइटेड स्टेट तक की हम बात करें, ऊपर से ये अलास्का, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, अगर हम दो की बात करें कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की, तो ये जो है एंग्लो अमेरिका इन दोनों को कहा जाता है। क्योंकि हम कनाडा की बात करते हैं और यूनाइटेड स्टेट की, तो यहाँ पर व्हाइट पीपल पाए जाते हैं और वो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से एक ब्रिटिश कल्चर जैसा होता है कि जो बहुत गोरे हों, अच्छे से इंग्लिश बोलते हों, उस सारे एरिया को एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। तो एंग्लो अमेरिका में दो चीजें याद रखनी है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट दोनों को मिलाकर
हम एंग्लो अमेरिका कहते हैं। फिर अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो ये बहुत क्लियरली हो जाता है कि जो एरिया एंग्लो अमेरिका उसको छोड़ के बाकी सारा जो है उसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें हिस्टोरिकल रूप से, यहाँ पर पोर्टुगीज और स्पेनिश जो थे उन्होंने इन एरियाज पर राज किया था, अगर कनाडा और अमेरिका को छोड़ दे तो इसलिए जहाँ यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है, पोर्तुगीज बोली जाती है, जो भी लैटिन अमेरिका के हिस्से हैं। तो इसलिए मतलब अगर हम एंग्लो अमेरिका को छोड़ दें तो बाकी सारा लैटिन अमेरिका कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारा साउथ अमेरिका। अगर साउथ अमेरिका को मैं आपको बड़े उसमें दिखाऊं क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं थी, तो ये मेन कंट्रीज के मैंने नाम लिखे हैं, जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, एक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलिविया, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारा। जैसे हम मैप पे बात कर रहे थे कि साउथ अमेरिका कौन सा है, तो साउथ अमेरिका कोलंबिया से लेकर नीचे अर्जेंटीना तक सारा जो है वो अपना साउथ अमेरिका ही आता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, एक हमारा रह गया वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर मैं ये नाम साफ कर रही हूँ, जब आप ना वर्ल्ड मैप देखो तो आपको यहाँ नजर आएगा कि यहाँ पर कुछ आइलैंड है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स बने हैं। जैसे यहाँ हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर है बहामास, यहाँ बहामास आइलैंड आते हैं। उसके बाद यहाँ पर और कुछ आइलैंड आते हैं, यानी कि इतना एरिया जहां पर कैरेबियन सी आपको दिखाई देगा। तो कैरेबियन सी के अंदर जितने भी आइलैंड आते हैं या फिर कैरेबियन सी के कोस्टल एरियाज पर जितने भी आइलैंड हैं, उन सभी आइलैंड को मिलाकर वेस्ट इंडीज कहा जाता है। यानी कि वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री नहीं है, कैरेबियन सी में पड़ने वाले जितने भी आइलैंड है या कैरेबियन सी के अंदर है या उसके कोस्टल एरिया पर हैं, उन सभी को आइलैंड को मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो अगर जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आप देखोगे तो मतलब जो कैरेबियन सी है इस तरह से जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी आइलैंड है, पर जो बहामास है वो बहामास कैरेबियन सी से ऊपर पड़ता है, बट फिर भी बहामास को और बरमुंडा आइलैंड यहाँ नीचे पड़ेगा, बरमुंडा आइलैंड और बहामास को भी वेस्ट इंडीज में ही ऐड किया जाता है। वैसे ये कैरेबियन सी में नहीं पड़ते हैं, कैरेबियन सी से बाहर है, बट फिर भी क्योंकि इनका जो कल्चर है बहामास का और बरमुंडा का कल्चर जो है वो कैरेबियन सी की जितनी भी आइलैंड है उनसे इनका कल्चर मिलता है, उनसे इनकी सारी मतलब रहन सहन लैंग्वेज मिलती है। इसलिए ये कैरेबियन सी कम्युनिटी जो है, कैरेबियन कम्युनिटी उनकी मतलब उनकी तरह सारा कुछ फॉलो करते हैं, इसीलिए इनको जो है वो अपना कैरेबियन सी यानी वेस्ट इंडीज की जो सारी आइलैंड है उसमें ऐड किया जाता है, पर बेसिकली है नहीं। तो इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि बहामास और बरमुंडा जो जनजाति यहाँ पर रहती है वो जो है वो अपने वेस्ट इंडीज में ऐड किया जाता है। तो किसी दिन मैं आपको बरमुंडा जनजाति के बारे में बताऊंगी, वो आपने सुना होगा, कुछ मूवीज भी बनी है। बहुत खूंखार जाति जो है वो इसे माना जाता है, यहाँ पर है वो आइलैंड, तो उसकी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने अपने जो डाउट क्लियर किए वो था हमारा, एक तो एंग्लो अमेरिका को लेकर, एंग्लो अमेरिका और वेस्ट इंडीज को लेकर था, और लैटिन अमेरिका को लेकर था, मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। इन चार चीजों को लेकर लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का पहले ही क्लियर होता है। तो आज हमने अपने माइंड में सब कुछ क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बरमुंडा जनजाति की बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।